गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है एडवर्ब का। इससे पहले मैं तुम्हारा 3 टॉपिक है वो क्लियर करा चुका हूं। सबसे पहले मैंने बेसिक क्लास कराई थी, फिर इसके बाद में प्रोनाउन कराया था, प्रोनाउन के बाद मैंने क्लॉज कराया था और क्लॉज के बाद मैंने एडजेक्टिव कराया था। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो एडवर्ब का लेक्चर है और आज जो मेरा लेक्चर है वो एडवर्ब का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम एडवर्ब के बारे में पूरे चीज़ों को समझेंगे। आज हम एडवर्ब के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि एडवर्ब का यूज होता क्यों है, क्यों सेंटेंस में एडवर्ब का यूज होता है, एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पे होती है, एडवर्ब का यूज हम कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो एडवर्ब का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एडवर्ब की पोजीशन को लेके एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी एरर्स क्रिएट होती हैं। तो आज हम एडवर्ब की बेसिक क्लास समझेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़े एडवर्ब के क्वेश्चन वगैरह सीखेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि मैं पहले कंसेप्ट को समझाऊंगा और फिर उसके बाद में जो कंसेप्ट से रिलेटेड एरर्स वगैरह है जो एग्जाम्स वगैरह में आई हैं तो उनको मैं साथ ही में कराऊंगा। तो विदाउट फर्दर डिले के मैं एडवर्ब को स्टार्ट करता हूं और मेरी जितनी वीडियो हैं तुम्हारी वो सीक्वेंस वाइज प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च करना, तो जितनी मेरी वीडियो वो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। और मैं बोलूंगा कि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखोगे तो आपको इंग्लिश बड़ी बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो अगर मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम अगर एडवर्ब की बात करें, किसकी बात करें, यानी एडवर्ब की। तो एडवर्ब अपने आप में मैंने पहले ही बोला काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी एरर्स क्रिएट होती हैं। तो अगर जैसे हमारे पास में मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, किसका फंक्शन करता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, वो कौन होता है, या तो वो हमारे पास में नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बेसिक क्लास कराई थी जब मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे, किसका फंक्शन करे, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे, तो वो कौन होता है हमारे पास में, यानी नाउन होता है। कौन होता है हमारे पास में, नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन होता है। अगर मैंने बताया था जो एक्शन करने का काम करती है वो कौन होती है, अपने आप में वर्ब होती है। जो एक्शन वर्ड होती है या स्टेट को शो करे वो क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, यानी वर्ब होती है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारे पास में जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, वो कौन होता है हमारे पास में, एडजेक्टिव होता है। अगर मैं यहाँ पे एडवर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एडवर्ब। तो हमारे पास में जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब का फंक्शन होता है क्या है। अगर जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पे होती है, कैसे होती है, तो आज हम चीजों को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो जैसे मैंने एडवर्ब बताया था, मैंने बताया था जो नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करे, जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे या नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो कौन करता है, यानी यानी वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव। लेकिन मैंने बोला जो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, किसके बारे में डिस्क्राइब करे, तुम्हारा आपका एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, या ये वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, या एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, उसे ही हम बोलते हैं तुम्हारी एडवर्ब। क्या होती है, एडवर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड्स होता है तुम्हारा जो या तो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता है या फिर ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, या फिर जो एडवर्ब होता है ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब को अपने आप को भी क्या करता है, यानी ये डिस्क्राइब करता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर कहीं भी तुम्हारी एडवर्ब आ रही है, तो जैसे मैंने बोला राम इज स्मार्ट, मैंने बोला राम इज स्मार्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे राम, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। कि राम क्या है, स्मार्ट है, राम इज स्मार्ट, राम स्मार्ट है। तो स्मार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये स्मार्ट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये राम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, राम के लिए, क्योंकि स्मार्ट है वो कौन है, राम है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो स्मार्ट यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जब यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैंने बोला राम इज वेरी स्मार्ट, मैंने बोला राम स्मार्ट है, लेकिन राम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, राम इज वेरी स्मार्ट। तो
तो अगर मैं बात करूं राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, इज यहाँ पे मेन वर्ब होगी, स्मार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन राम स्मार्ट तो है, लेकिन बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो अगर यहाँ पे जो बहुत वर्ड आ रहा है यानी जो वेरी आ रहा है, तो वेरी किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, यानी स्मार्ट के बारे में। तो मैंने बताया था जो नाउन सॉरी जो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, किसके बारे में डिस्क्राइब करे, आपका एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, वो कौन होगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो एरी है वो सॉरी वेरी है, यहाँ पे क्या है आपका वेरी। तो वेरी यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये स्मार्ट को। तो स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और वेरी यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो मैंने बताया था जो एडवर्ब होती है वो किसको क्वालिफाई करेगी, यानी एडजेक्टिव को। ऐसे मैंने बोला विराट प्लेज, यानी विराट खेलता है। तो विराट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लेज यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। लेकिन मैंने बोला विराट कॉन्फिडेंटली खेलता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेलता है। तो विराट प्लेज कॉन्फिडेंटली, मैंने क्या बोला यहाँ पे, विराट प्लेज कॉन्फिडेंटली। तो जो विराट खेलता है वो कैसे खेलता है, कॉन्फिडेंटली। तो विराट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फिडेंटली आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, कॉन्फिडेंटली आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी प्लेज के लिए आ रहा है। क्योंकि प्लेज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। यानी विराट खेलता है, कैसे खेलता है, बड़ा कॉन्फिडेंटली खेलता है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कॉन्फिडेंटली होगी, क्या होगी यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पे किसको क्वालिफाई करेगी, यानी प्लेज को। तो प्लेज यहाँ पे क्या है, वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, यानी एडवर्ब। कौन होगा, एडवर्ब। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैं चलें कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो एडवर्ब होती है, क्या होती है हमारे पास में जो एडवर्ब। तो जो एडवर्ब का फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है, एडवर्ब। या तो जो एडवर्ब होती है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या फिर ये किसको क्वालिफाई करेगी, यानी वर्ब को क्वालिफाई करेगी, और या फिर ये किसको क्वालिफाई करती है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। किसको क्वालिफाई करेगी, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। यानी हमारे पास में कहीं भी आपकी क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या फिर किसको क्वालिफाई करेगी, वर्ब को क्वालिफाई करेगी, और या फिर ये किसको क्वालिफाई करेगी, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ एडवर्ब का मतलब होता है ये अपने आप को भी क्वालिफाई करती है। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जो एडवर्ब होती है ये अपने आप को भी, स्वयं को भी क्वालिफाई करती है। तो हमारे पास में जो एडवर्ब के रोल होते हैं वो क्या रोल होते हैं, या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। अब मैंने ये कई बार बताया था कि जब मैंने बेसिक क्लास कराई थी तो उसमें भी बताया था कि अगर कहीं भी आपका एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, और अगर एडजेक्टिव में हम क्या ऐड कर दें, एल वाई ऐड कर दें, क्या कर दें, एल वाई। अगर कहीं भी आपका क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, और अगर एडजेक्टिव में हम क्या ऐड कर दें, एल वाई। अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से हमें क्या मिलता है, यानी एडवर्ब मिलता है। यानी 90% जो एडवर्ब बनती है वो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से बनती है। तो अगर हमारे पास में कहीं भी एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव में हम क्या ऐड कर दें, एल वाई ऐड कर दें, तो हमारे पास में जो निकल के आता है वो क्या निकल के आती है, यानी एडवर्ब। क्या निकल के आती है, एडवर्ब। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंट, क्या बोला यहाँ पे, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया, बड़ा कॉन्फिडेंट पर्सन है, बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है। और जो मैंने बताया नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट है वो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैंने बोला कॉन्फिडेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, एल वाई। तो जब मैंने एडजेक्टिव में एल वाई ऐड निकल कर दिया, तो अब यहाँ पे जो वर्ड निकल के आया वो कौन निकल के आया, कॉन्फिडेंटली। तो एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करने से क्या बनता है, एडवर्ब। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे स्मार्ट, क्या बोला, स्मार्ट। और स्मार्ट क्या होता है, मैंने बोला बड़ा स्मार्ट पर्सन है। तो यहाँ पे स्मार्ट होता है वो क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। बड़ा स्मार्ट पर्सन है, बड़ा स्मार्ट लीडर है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन को क्वालिफाई करे वही अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे जो स्मार्ट है, तो स्मार्ट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। और अगर मैंने यहाँ पे एल वाई ऐड कर दी तो यहाँ पे जो वर्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया, स्मार्टली। क्या निकल के आया, स्मार्टली। तो जो स्मार्टली हो गया वो अपने आप में क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। यानी जो स्मार्टली है वो अपने आप में क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे नाइस बोला, क्या बोला मैंने, नाइस। तो नाइस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया, बड़ा नाइस पर्सन है।
बड़ा नाइस प्लेयर है, और नाइस में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एल वाई लगा दिया। क्या लगा दिया, एल वाई। तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनेगा, एडवर्ब। तो अब बताओ नाइसली यहाँ पे क्या हो गया, यानी एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो ये इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर कहीं भी आपका एडजेक्टिव है, क्या है आपका एडजेक्टिव है, और अगर आप एडजेक्टिव में क्या लगाओगे, एल वाई लगाओगे। क्या लगाओगे, एल वाई। तो वहां पे एडजेक्टिव में एल वाई निकल लगाने से क्या मिलेगा, हमें एडवर्ब मिलेगा। अभी मैंने बताया था जो एडवर्ब के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या वर्ब को क्वालिफाई करता है, और या फिर किसको क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। जैसे अब मैं थोड़े एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, राम इज वेरी हैंडसम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ पे क्या है, नाउन है। अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और हमें पता है कि हैंडसम यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। राम इज हैंडसम, राम क्या है, हैंडसम है। और हमें पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन को। यानी अगर कहीं भी एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन किसको को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे जो हैंडसम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी राम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, राम के लिए। तो अब यहाँ पे ये हैंडसम किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। राम यहाँ पे क्या है, नाउन है। लेकिन मैंने बोला कि जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, किसको डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, वो क्या होती है अपने आप में, एडवर्ब होती है। क्या होती है अपने आप में, एडवर्ब होती है। जैसे मैंने बोला राम इज हैंडसम, राम हैंडसम है, लेकिन राम बहुत हैंडसम है, बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा लगा रहा हूँ तो यहाँ पे बेरी लगा रहा हूँ, तो बेरी यहाँ पे किसके लिए आ रही है, यानी हैंडसम के बारे में। यानी किसके बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रही है, हैंडसम के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पे ये वेरी डिस्क्राइब कर रहा है वो यानी हैंडसम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, और हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, किसके बारे में डिस्क्राइब करे, आपका एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, वही क्या होता है, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो वेरी हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो वेरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, ये एडवर्ब। ऐसे मैंने बोला सीता इज अ रियली गुड गर्ल, तो सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया है। इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। गुड यहाँ पे, गर्ल यहाँ पे क्या है, नाउन। लेकिन गुड, गुड यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी गर्ल हो गया, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन कैसी गर्ल है, अच्छी गर्ल से, यानी गुड गर्ल। तो गुड यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वही क्या होता है, एडजेक्टिव। तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। लेकिन मैंने बोला सीता इज ए रियली गुड गर्ल, यानी सीता एक वास्तविक रूप से अच्छी गर्ल्स है, अच्छी गर्ल्स है। तो यहाँ पे जो रियली है, अब हमें पता है कि जो रियल होता है, रियल अपने में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बड़ा रियल पर्सन है, बड़ा रियल प्लेयर है, बड़ा रियल लीडर है। तो रियल होता है वो क्या होता है, अपने में एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से हमें क्या बनता है, एडवर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे रियली की बात करूं तो रियली यहाँ पे किसके लिए आई है, यहाँ पे यानी ये एडवर्ब है, और यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है, गुड को। यानी वो क्या है, एक रियली में अच्छी गर्ल्स है, यानी वास्तविक रूप से एक अच्छी गर्ल्स है। तो यहाँ पे जो जो रियली हो गई वो क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, और यहाँ पे किसको क्वालिफाई करे, यानी गुड को। तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और हमें पता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वही क्या होता है, अपने आप में एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे रियली भी यहाँ पे क्या हो गई, ये एडवर्ब, और यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है, गुड को। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में ही, यहाँ पे क्या हो, मैंने बोला ही सब्जेक्टिव केस हो गया, बॉक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब हमें पता है स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, क्योंकि स्लो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनेगा, एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब। तो मैंने बोला यहाँ पे ही वॉक स्लोली, वह घूमती है, यानी वॉक करती है कैसे, स्लोली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये आ रहा है, ये स्लोली वर्ड आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी वॉक के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, वॉक। यानी वो वॉक करती है बहुत ज्यादा आराम से, बहुत ज्यादा स्लोली। तो अब अगर मैं बात करूं तो वॉक यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगी वो कौन करेगी, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो वर्ब को क्वालिफाई कर रही है वो कौन कर रही है, एडवर्ब। यानी स्लोली यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करेगी वो कौन करेगी, यहाँ पे
एडवर्ब। तो यहाँ पे स्लोली आ रहा है, वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी वर्ब को। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करूं, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे रोहन, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी मैंने बोला रोहन प्लेज, रोहन खेलता है क्रिकेट, कैसे, कॉन्फिडेंटली। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली की बात करूं, तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। यानी इस टाइम पे जो कॉन्फिडेंटली है, क्या है आपका, कॉन्फिडेंटली है। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। और हमें पता है यहाँ पे अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आ रही है, तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई करे, यहाँ पे ये प्लेज को। यानी वो खेलता है कैसे, कॉन्फिडेंटली। तो ये जो क्वालिफाई कर रही है कॉन्फिडेंटली, ये किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। किसको क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को। यानी प्लेज यहाँ पे वर्ब है, और जो वर्ब के बारे में बता रही है, वर्ब को डिस्क्राइब कर, वो कौन कर रही है यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली। कौन कर रही है यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो एडवर्ब होती है, क्या होती है आपकी, एडवर्ब होती है। एडवर्ब या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या फिर किसको क्वालिफाई करेगी, वर्ब को क्वालिफाई करेगी। तो ये दो एग्जांपल थे स्टार्टिंग के, फर्स्ट और सेकंड वाले। इसमें क्या था, हैंडसम एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही थी, वो कौन कर रही थी, वेरी। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। ऐसे सेकंड वाले सेंटेंस में गुड यहाँ पे एडजेक्टिव था, और गुड को जो क्वालिफाई कर रही थी, को या गुड के बारे में जो विशेषता बता रही थी, वो कौन बता रहे थे, रियली। तो रियली भी यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ऐसे मैंने वो यहाँ पे ही वॉक स्लोली, वह घूमता है कैसे, स्लोली। तो यहाँ पे वॉक यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी, और वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, वो कौन कर रही है, स्लोली। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी वर्ब को। यानी जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को। ऐसे मैंने बोला रोहन प्लेज क्रिकेट कॉन्फिडेंटली, रोहन खेलता है क्रिकेट कैसे, कॉन्फिडेंटली। तो इस टाइम पे जो प्लेज है, प्लेज को प्लेज क्या होगी, वर्ब होगी, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन कर रहा है यहाँ पे, ये कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंटली भी क्या होगी यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो मैंने बताया ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगी और वर्ब को क्वालिफाई करेगी। लेकिन एक लास्ट वाला कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो एडवर्ब होती है, क्या होती है आपकी, एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होती है अपने आप को भी क्वालिफाई करती है, यानी ये स्वयं को भी क्वालिफाई करती है। यानी जो एडवर्ब होती है, ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है, यानी ये अपने आप को भी डिस्क्राइब कर देती है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, और चीजों को थोड़ा समझना यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, जैसे एक तो मैंने सेंटेंस बोला है यहाँ पे, ही प्लेज ही प्लेज कॉन्फिडेंटली। ही प्लेज कॉन्फिडेंटली। देखो यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में बात करूं, यहाँ पे जो ही हो गया, वो क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कॉन्फिडेंटली है, कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। हमें पता चल गया कि कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा के इससे क्या बनेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंटली हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये कॉन्फिडेंटली हो गया। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये जो क्वालिफाई कर रही है, ये कॉन्फिडेंटली है, किसको क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को। यानी प्लेज यहाँ पे वर्ब होगी, और जो वर्ब को क्वालिफाई कर रही है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, ये कॉन्फिडेंटली। और ये मैंने अभी बताया था कि जो वर्ब को क्वालिफाई करेगी वो कौन करेगी, एडवर्ब। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये क्वालिफाई कर रही है, वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी वर्ब को। यानी वो खेलता है कैसे, कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे ये वाली कॉन्फिडेंटली किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी प्लेज को, वर्ब को। लेकिन कभी बोलते हैं कि यार वो कॉन्फिडेंटली खेलता है, लेकिन यार वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेलता है, बहुत ज्यादा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लगा दी यहाँ पे वेरी, क्या लगा दी यहाँ पे, वेरी। अगर मैंने यहाँ पे वेरी लगा दिया, ही प्लेज वेरी कॉन्फिडेंटली, वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेलता, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो वेरी है, वेरी भी अपने आप में क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब। और यहाँ पे ये वेरी आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी ये कॉन्फिडेंटली के लिए आ रहा है।
यानी ही प्लेज, वह खेलता है कैसे, कॉन्फिडेंटली, तो वह कॉन्फिडेंटली खेलता है। तो इस टाइम पे जो कॉन्फिडेंटली है ये तो प्लेज के लिए, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंटली खेलता है। तो यहाँ पे जो वेरी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी कॉन्फिडेंटली के लिए। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और ये वेरी भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। तो ये जो ये वेरी वाली एडवर्ब है किसको क्वालिफाई करे, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरी आया है वो किसके लिए आया है, कॉन्फिडेंटली के लिए आया है। तो कॉन्फिडेंटली भी एडवर्ब है और वेरी भी क्या है, तुम्हारी एडवर्ब। तो ये वाला केस कौन सा हो गया तुम्हारा, यानी यहाँ पे जो क्वालिफाई हो रहा है वो क्या क्वालिफाई हो रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। इसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी जो ये वेरी एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो एडवर्ब की पोजीशन होती है वो एडवर्ब से पहले ही होती है। यानी एडवर्ब को अगर कोई भी एडवर्ब क्वालिफाई कर रही होगी तो एडवर्ब की पोजीशन एडवर्ब से पहले होगी। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट होते हैं तुम्हारे कि जो एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगी, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगी, और किसको क्वालिफाई करेगी, आपकी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई करेगी, आपकी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडवर्ब ऑफ एडवर्ब एज प्रपोजिशन। देखो हमारे पास में होता क्या है कि हमारी कुछ प्रपोजिशन भी होती हैं। क्या होती हैं, प्रपोजिशन भी होती है। तो प्रपोजिशन, कुछ प्रपोजिशन एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करती हैं, और वो कैसे फंक्शन करती हैं उसकी बात करते हैं। यानी कुछ प्रपोजिशन होती है वो अपने आप में एडवर्ब भी होती हैं, और प्रपोजिशन प्रपोजिशन की भी तरह भी फंक्शन करती हैं। अगर जैसे मैं कई स्टेट वगैरह वाले एग्जाम में दूं, स्टेट वगैरह एग्जाम वगैरह में बात करूं यहाँ पे, और या सीडीएस वगैरह में बात करूं, डिफेंस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह में, तो वहां पे कई बार पूछ लेता है, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पे ही विल कम बैक। मैंने बोला यहाँ पे ही विल कम बैक, वह वापस आएगा। तो अब यहाँ पे ये बच्चा पूछ लेता है कि ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब वो बैक का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है कि यहाँ पे बैक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कि कम बैक का। तो कुछ को लगता है कि भाई साहब ये प्रपोजिशन है, किसको क्या लगता है तुम्हारे यहाँ पे, प्रपोजिशन लगती है। क्या लगती है तुम्हारी, प्रपोजिशन लगती है। कुछ को ये एडवर्ब लगती है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द प्लेन टुक ऑफ। क्या बोला है यहाँ पे, द प्लेन टुक ऑफ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, प्लेन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और टुक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब बच्चे को ऑफ लगता है, यहाँ पे ऑफ लगता है कि यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, तो बच्चे यहाँ पे प्रपोजिशन मान लेता है, लेकिन ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं होती। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कुछ प्रपोजिशन होती है, क्या होती है तुम्हारी, कुछ प्रपोजिशन होती है, वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है। तो हम कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रपोजिशन है वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है। तो कुछ हमारे पास में जिन्हें बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास में कुछ होते हैं एडवर्ब पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं आपके, एडवर्ब पार्टिकल। और यहाँ पे ये एडवर्ब पार्टिकल होते क्या है, थोड़ा मैं इनकी बात करता हूं। यानी एन एडवर्ब पार्टिकल इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब पार्टिकल एक वर्ड होता है दैट यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। यानी ये किसके बाद यूज होता है, वर्ब के बाद यूज होता है। टू शो, यानी ये दिखाता है, क्या दिखाता है, टू शो डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाता है, और क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, और क्या दिखाता है, मैनर ऑफ एक्शन दिखाता है। यानी जो एडवर्ब पार्टिकल एक वर्ड होता है जिसके यूज किया जाता है वो एक वर्ब के बाद यूज किया जाता है, टू शो डायरेक्शन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए, मैनर ऑफ एक्शन यानी एक्शन का मैनर दिखाने के लिए। एडवर्ब पार्टिकल्स आर यूजली प्रपोजिशन। जो एडवर्ब पार्टिकल होती है वो सामान्य रूप से क्या होती है, तुम्हारी प्रपोजिशन होती है। जैसे सच एज अप हो गया, डाउन हो गया, इन हो गया, बैक हो गया, ओवर हो गया। तो जो तुम्हारा एडवर्ब पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे एडवर्ब पार्टिकल होते हैं, वो सामान्य रूप से क्या होती है, तुम्हारी प्रपोजिशन ही होती है। यानी जैसे अप हो गया, डाउन हो गया, इन हो गया, बैक हो गया, या क्या हो गया तुम्हारा, ओवर हो गया। तो यहाँ पे ये वाले वर्ड है ना, ये एडवर्ब पार्टिकल भी हो सकते हैं, यानी एडवर्ब पार्टिकल भी बोल सकते हैं तुम्हारे, और या ये क्या बोल सकते हैं, यानी प्रपोजिशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है आपकी, प्रपोजिशन भी हो सकती है। लेकिन अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि कब ये एडवर्ब पार्टिकल होंगे तुम्हारे और कब ये प्रपोजिशन होंगे, क्या होंगे तुम्हारे, प्रपोजिशन होंगे। तो अगर मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि दुनिया में प्रपोजिशन की एक कंडीशंस होती है, क्या होती है, कंडीशंस होती है।
अगर कहीं भी आपकी प्रपोजिशन आती है, क्या आती है तुम्हारी? प्रपोजिशन आती है। तो मैंने क्या बताया था कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद हमेशा क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन। मैंने ये कई बार बेसिक क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास में प्रपोजिशन होती है, क्या होती है? प्रपोजिशन होती है। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बाद हमेशा क्या लेता है? तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन। क्या लेगा? नाउन प्रोनाउन। प्रपोजिशन कभी भी विदाउट नाउन प्रोनाउन के नहीं आ सकती है। अगर कहीं भी आपकी प्रपोजिशन आएगी तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करेगी? नाउन या प्रोनाउन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? नाउन प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा? आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर कहीं भी प्रेप के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो हमेशा वो क्या कहलाएगी? तुम्हारी यानी प्रपोजिशन कहलाएगी। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप है, क्या है? आपकी प्रेप है, और प्रेप के बाद कोई भी अगर तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? यानी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी प्रेप के बाद अगर कोई भी आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी जो सीधी जो प्रेप आ रही है वो ओनली क्या रही है? वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आ रही है तुम्हारी? यानी प्रपोजिशन आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी? प्रपोजिशन आ रही है। और इस प्रपोजिशन के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन नहीं है। तो इस टाइम पे ये जो प्रेप है उसे बोलते हैं हम एडवर्ब पार्टिकल। क्या बोलेंगे? आपका एडवर्ब पार्टिकल। तो अगर कहीं भी तुम्हारी, मैंने क्या बोला? वर्ब आ रही है और वर्ब के बाद क्या आ रहा है? प्रेप आ रहा है। और प्रेप के बाद अगर कोई भी आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तुम्हारा नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी वर्ब आ रही है, वर्ब के बाद प्रेप आ रही है और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे जो प्रेप है वो एडवर्ब पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब पार्टिकल। लेकिन अगर कहीं भी वर्ब आ रही है, वर्ब के बाद क्या आ रही है? प्रेप आ रही है, प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रपोजिशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रपोजिशन। लेकिन वर्ब के बाद प्रेप आ रही है और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब पार्टिकल। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले सेंटेंस में, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे ही केम इन, ही केम इन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वह आया, केम इन यानी अंदर। तो अगर मैं बात करूं, ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। केम यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इन अब यहाँ पे क्या है? अगर मैंने बोला है यानी केम वर्ब हो गई और वर्ब के बाद क्या आ रही है? यहाँ पे इन आ रही है। क्या आ रही है? इन। लेकिन यहाँ पे इनके बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी वर्ब आ रही है और वर्ब के बाद ओनली क्या आ रही है? प्रेप आ रही है। और जब वर्ब के बाद प्रेप आ रही है और प्रेप के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे ये प्रेप नहीं कहलाती है, ये हमेशा क्या कहलाएगी? एडवर्ब ऑफ पार्टिकल। क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ पार्टिकल। यानी ये इस टाइम पे जो इन है वो क्या है? आपका एडवर्ब है। और ये सीडीएस वगैरह एग्जाम्स वगैरह में काफी पूछता है। एक सीडीएस वगैरह हो गई ये, और हमारे स्टेट वगैरह के एग्जाम्स हो गए, तो ये स्टेट एग्जाम्स वगैरह में और उसमें काफी पूछता है कि यहाँ पे दे देगा, वो पूछेगा कि इन यहाँ पे प्रपोजिशन है कि यहाँ पे एडवर्ब है। तो अब हमें पता चल गया कि इनके बाद अगर कोई भी नॉन प्रोनाउन आता तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन होता, लेकिन इनके बाद कोई भी नॉन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एडवर्ब पार्टिकल हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब पार्टिकल। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही केम इन द रूम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ही केम इन द रूम, तो इन यहाँ पे क्या हो गई? प्रेप हो गई। अब हमें पता है प्रेप, लेकिन प्रेप के बाद रूम यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। तो अब बताओ प्रेप के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। और जब मैंने क्या, रूम यहाँ पे क्या है? नाउन है। प्रेप के बाद मैंने क्या बताया? कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, यानी प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रपोजिशन कहलाएगी। तो पहले वाले सेंटेंस में जो इन है वो एडवर्ब ऑफ पार्टिकल है, और सेकंड वाले सेंटेंस में जो इन है, क्या है? तुम्हारा इन है, वो क्या है? आपकी प्रपोजिशन है। क्योंकि प्रपोजिशन इसलिए है क्योंकि इनके बाद आ रहा है वो क्या आ रहा है? यानी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? तुम आपका नाउन या प्रोनाउन। ऐसे ही मैंने बोला थर्ड वाला सेंटेंस, ही केम डाउन। अगर मैं बात करूं, ही सब्जेक्टिव केस हो गया, केम यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। अब डाउन है, लेकिन डाउन, अब डाउन क्या हो गई यहाँ पे? अब हमें देखना है कि डाउन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, डाउन के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन नहीं है, और जब डाउन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं है,
तो इस टाइम पे अब ये प्रपोजिशन की तरह फंक्शन नहीं कर रही है। यहाँ पे जो फंक्शन कर रही है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यानी एडवर्ब पार्टिकल की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है यहाँ पे, ये एडवर्ब पार्टिकल की तरह। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ये डाउन होगी, वो क्या हो गया, एडवर्ब पार्टिकल। लेकिन मैंने बोला ही केम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आया। तो अगर मैं बात करूं डाउन, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे यानी इस केस में हमारे पास में क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, डाउन। अब डाउन के बाद ट्री यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब डाउन के बाद कोई भी नाउन आ जाए, प्रेप के बाद कोई भी नाउन आ रहा है, तो उस टाइम पे भी ये डाउन है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यानी प्रेप की तरह। किसकी तरह, प्रेप की तरह। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये प्रपोजिशन। क्या हो गई, प्रपोजिशन। ऐसे में अगर फिफ्थ वाले सेंटेंस की बात करूं, ही पीक्ड इनसाइड, अगर मैं बोला ई पीक्ड, युवा झांका अंदर से, तो अब यहाँ पे क्या है, इनसाइड है। लेकिन इनसाइड के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, इनसाइड के बाद कोई भी नहीं आ रहा है नाउन प्रोनाउन। और जब इनसाइड के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो अब ये प्रपोजिशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब पार्टिकल। क्या हो गई यहाँ पे, ये एडवर्ब पार्टिकल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे सिक्स वाले सेंटेंस में मैंने बोला यहाँ पे ही पीक्ड इनसाइड द रूम, वह रूम के अंदर से झांका। तो अब हमें पता है इनसाइड यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि दारूम आ गया, दारूम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो इस टाइम पे इनसाइड यहाँ पे क्या कहलाएगी, यानी प्रेप कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, प्रपोजिशन। क्या हो गई, प्रपोजिशन। तो इतना समझ में आया होगा कि एडवर्ब पार्टिकल क्या होते हैं और प्रपोजिशन क्या होती है। तो सीधा मीन्स यही है कि अगर कहीं भी प्रपोजिशन आ रही होगी, तो प्रपोजिशन के बाद कोई भी क्या आएगा, आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा। और लेकिन जब प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ पार्टिकल। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ पार्टिकल। अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तुम्हारा एडवर्ब ऑफ पोजीशन को लेके है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में जो सबसे ज्यादा एरर्स क्रिएट होती हैं, क्या होती हैं, सबसे ज्यादा जो एरर्स वगैरह क्रिएट होती हैं, वो हमेशा एडवर्ब की पोजीशन को लेके एरर क्रिएट होती है। एग्जाम में आजकल जो सबसे ज्यादा जो एडवर्ब में एरर बनाता है, वो एडवर्ब की पोजीशन को लेके बनाता है। तो सबसे पहले हम ये आज की क्लास में ये देखेंगे। तो पहली क्लास में मैंने क्या बताया था, बेसिक क्लास में मैंने क्या बताया था कि एडजेक्ट जो वर्ब का फंक्शन होता है, वो एडवर्ब का फंक्शन होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना, एडवर्ब को क्वालिफाई करना। फिर मैंने बताया था कि अगर कहीं भी एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। फिर मैंने बताया था एडवर्ब पार्टिकल क्या होती है और प्रपोजिशन क्या होती है। अब यहाँ पे जो ज्यादा एरर्स क्रिएट होती हैं, वो एडवर्ब की पोजीशन को लेकर एरर क्रिएट होती है। तो अगर मैं जैसे एडवर्ब की पोजीशन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एडवर्ब की पोजीशन। तो जो सेंटेंस में जो एडवर्ब की पोजीशन होती है, वो ओनली 3 प्लेसेज होते हैं। कितने प्लेस होते हैं हमारे पास में, 3 प्लेस होते हैं जहां पे आपकी एडवर्ब की पोजीशन हो सकती है। अब वो 3 प्लेस होते हैं, वो कौन कौन से प्लेस होते हैं। अगर कहीं भी आपकी एडवर्ब आ रही है, क्या आ रही है, आपकी एडवर्ब आ रही है, तो सबसे पहले जो एडवर्ब की पोजीशन होती है, वो होती है तुम्हारी फ्रंट पोजीशन। क्या होती है, फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल एडवर्ब को जस्ट किसी सेंटेंस या क्लॉज के जस्ट सामने आ रही हो, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रही हो। जहां पे एडवर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में आती है, ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं फ्रंट पोजीशन। क्या बोलते हैं, फ्रंट पोजीशन। एक हमारे पास में होती है मिड पोजीशन। अब मिड पोजीशन में क्या होता है, अगर कोई भी तुम्हारी एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, अगर कोई भी आपकी एडवर्ब है, वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ रही है। कहां पे आ रही है तुम्हारी, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ रही है। या फिर कोई भी आपकी एडवर्ब है, वो हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आ रही है। किसके बीच में आ रही है, हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आ रही है। ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं मिड पोजीशन। क्या बोलते हैं, मिड पोजीशन। यानी मिड पोजीशन में जो एडवर्ब होती है, वो या तो सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आती है, या फिर किसके बीच में आती है, हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में। अगर मैं एंड पोजीशन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एंड पोजीशन। तो एंड पोजीशन में होता क्या है कि जो एडवर्ब होती है, वो सेंटेंस के कहां पे आएगी, तुम्हारे लास्ट में आएगी। सेंटेंस या क्लॉज के कहां पे आए, तुम्हारे लास्ट में आए। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एंड पोजीशन। तो मैंने क्या बोला कि जो एडवर्ब होती है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब की कितनी पोजीशन होती है, या तो फ्रंट पोजीशन होती है, जब सेंटेंस के कहां पे आए, एडवर्ब बिगिनिंग में आए, तो फ्रंट पोजीशन हो गई। एक हमारे पास में क्या होती है, मिड पोजीशन होती है। और मिड पोजीशन में क्या होती है, जब एडवर्ब किसके बीच में है, सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में है, या हेल्पिंग या
मेन वर्ब के बीच में आए। या फिर हमारे पास में क्या होती है, एंड पोजीशन होती है, और एंड पोजीशन में क्या होती है, जो एडवर्ब आती है वो कहाँ पे आती है, तुम्हारे सेंटेंस के या क्लॉज के लास्ट में आती है। तो सबसे पहले हम एक एक पोजीशन को लेके बात करते हैं। जैसे अगर मैं फ्रंट पोजीशन की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी फ्रंट पोजीशन। तो फ्रंट पोजीशन में क्या होती है, द फ्रंट पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। यानी जो कोई भी आपकी फ्रंट पोजीशन होती है, तो जो फ्रंट पोजीशन में जो एडवर्ब होती है वो क्या होती है, सेंटेंस के बिगिनिंग में होती है और क्लॉज के बिगिनिंग में होती है। जैसे मैंने बोला यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर, यानी कल मैं कहाँ पे गया, स्टोर गया। तो ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। जो यस्टरडे होता है ना, ये मैंने कई बार भी बताया है। यस्टरडे ये क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यस्टरडे, यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। और यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो इस टाइम पे जो एडवर्ब आ रही है, यस्टरडे आ रही है, वो कहाँ पे आ रही है, सेंटेंस के बिगनिंग में आ रही है। कहाँ पे आ रही है, आपके सेंटेंस के बिगनिंग में आ रही है। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रंट पोजीशन। यानी जो एडवर्ब वो सेंटेंस के कहां पे आए, आपकी स्टार्टिंग में आए, तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं फ्रंट पोजीशन। ऐसे ही मैंने बोला है हियर गोज अशोक, यानी अशोक वहां जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी, अशोक यहां जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हियर, तो हियर भी होता है, ये होते हैं अपने आप में, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर मैं बात करूं हियर, तो हियर भी यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब। और यहाँ पे जो हियर की पोजीशन है वो कहाँ पे, सेंटेंस के बिगनिंग में, सेंटेंस के कहाँ पे, स्टार्टिंग में। ऐसे मैंने बोला फॉर्चुनेटली, भाग्यपूर्ण, भाग्य के रूप से, के तरीके से, रूप से, आई स्केप द एक्सीडेंट, में किससे बच निकला, एक्सीडेंट से। तो अब हमें पता है कि फॉर्चुनेट होता है, बड़ा फॉर्चुनेट पर्सन है, तो फॉर्चुनेट एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में अगर हम कहीं भी एल वाई ऐड कर दें तो वहां पे क्या बनता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो फॉर्चुनेटली हो गया, क्या हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब। और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला परहैप्स, शायद ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह एबल नहीं होगा सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ पे परहैप्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, परहैप्स। तो यहाँ पे जो परहैप्स है, क्या है, परहैप्स, ये भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब। और जो परहैप्स की भी पोजीशन है वो कहाँ पे, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में। कहाँ पे, सेंटेंस के बिगिनिंग में। तो मैंने क्या बोला कि जो एडवर्ब की पोजीशन होती है, जब फ्रंट पोजीशन होती है, क्या होती है, फ्रंट पोजीशन। तो जो फ्रंट पोजीशन होती है उसमें जो एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है, वो कहां पाएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। कहां पाएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ऐसे मैंने बोला मिड पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे मिड पोजीशन की बात करूं, तो द मिड पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। यानी जो मिड पोजीशन होती है, मिड पोजीशन में जो एडवर्ब होती है, या तो वो सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में होती है, या फिर किसके बीच में होती है, ऑक्सिलरी या मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो मिड पोजीशन में जो एडवर्ब होती है, या तो वो किसके बीच में आएगी, यानी जो एडवर्ब आएगी वो किसके बीच में आएगी, सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी, सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आएगी एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। या फिर जो एडवर्ब आएगी वो किसके बीच में आएगी, सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी, यानी यानी अगर कहीं भी आपकी मिड पोजीशन है, तो मिड पोजीशन में जो एडवर्ब होगी वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होगी, या फिर हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब होगी। यानी हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में क्या होगी, एडवर्ब होगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही हार्डली कम्स हियर, यानी वो मुश्किल से यहाँ पे आता है। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, ही सब्जेक्टिव केस हो गया, और कम्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। वो हियर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। लेकिन हार्डली, हार्डली होता है, ये भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। इनको मैं आगे बताऊंगा, वैसे तो मैंने ये कई बार बताया है। जो हार्डली होता है इसे बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो हार्डली है वो क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। और यहाँ पे जो हार्डली नाम का वर्ड आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है।
तो यहाँ पे जो हार्डली हो गया वो किसके बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे ही सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेल्डम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, सॉरी सेल्डम यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब क्या हो गई, यहाँ पे सेल्डम यहाँ पे क्या हो गई, यानी इस जगह पर जो, यानी इस टाइम पे ये सेल्डम हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, ये सेल्डम। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सेल्डम यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे मेक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, क्या हो गई, मेन वर्ब। तो इस टाइम पे जो एडवर्ब की पोजीशन है वो किसके बीच में, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ रही है। कहाँ पे आ रही है तुम्हारी, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या आ रही है, एडवर्ब आ रही है। ऐसे मैंने बोला ही रूडली स्पोक, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पोक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और रूडली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। तो इस टाइम पे जो रूडली की पोजीशन है वो कहाँ पे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में है। ऐसे में बात करूं इंडिया विल डेफिनेटली विन द मैच, अगर मैं बात करूं इंडिया यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और विन यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, और यहाँ पे डेफिनेटली है वो क्या है, एडवर्ब है। डेफिनेट होता है वो एडजेक्टिव होता है, और डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। तो इस टाइम पे जो एडवर्ब की पोजीशन है वो किसके बीच में, यानी हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में। तो यहाँ पे जो डेफिनेटली आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। ऐसे में फिफ्थ वाले सेंटेंस की बात करूं, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सॉल्व यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हार्डली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। तो इस टाइम पे जो हार्डली है वो किसके बीच में, यानी कुड और सॉल्व के बीच में। तो कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सॉल्व यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। तो इस टाइम पे जो हार्डली आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, यानी हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में। किस में आ रहा है तुम्हारा, हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में। अब थोड़ा एक कंसेप्ट में समझाता हूँ, मिड पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो मिड पोजीशन होती है, क्या होती है, मिड पोजीशन। तो मिड पोजीशन में जो एडवर्ब होती है वो किसके बीच में होती है, या तो जो एडवर्ब होगी वो किसके बीच में होती है, यानी सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आएगी। किसके बीच में आएगी, सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या फिर मिड पोजीशन में जो एडवर्ब है वो किसके बीच में आएगी, हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आएगी। या तो हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आएगी, या फिर किसके बीच में आएगी, सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आती है मिड पोजीशन में। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये वाला कंसेप्ट है कि अगर कहीं भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या रही है, मेन वर्ब आ रही है, क्या रही है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या है तुम्हारा, एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद क्या आ रहा है आपका, ऑब्जेक्ट, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्या करूं, यहाँ पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है, क्या है आपकी, एडवर्ब है, एडवर्ब है वो किसके बीच में, यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। यानी जो एडवर्ब है वो किसके बीच में, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। हमेशा माइंड में रखना, कभी भी जो एडवर्ब है, क्या है आपकी, एडवर्ब है, वो कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता है। सेंटेंस में कभी भी जो एडवर्ब है, क्या है तुम्हारी, एडवर्ब है, तो एडवर्ब का यूज कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आप एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते। या तो मिड पोजीशन में तुम एडवर्ब का यूज सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में कर सकते हो, या फिर हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब के यूज कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, किसके बीच में, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आप एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स हैं उनसे समझाता हूं, और यहाँ पे ये मैंने नोट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि एडवर्ब को वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, यानी एडवर्ब को वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, परंतु वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब को कभी भी नहीं रखा जा सकता है। यानी एडवर्ब को वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, परंतु वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब को कभी भी नहीं रखा जा सकता। जैसे मैं एग्जांपल से मैं बोलता हूं यहां पे, जैसे मैंने बोला ही सेंग कॉन्फिडेंटली अ सॉन्ग, तो अगर मैं बात करूं सेंग यहाँ पे क्या हो गई,
मेन वर्ब हो गई, और अ सॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंटली की बात करूं तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। तो इस टाइम पे जो हमारे पास में जो कॉन्फिडेंटली आ रही है, क्या आ रही है, कॉन्फिडेंटली आ रही है। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे किसके बीच में आ रही है, क्योंकि सेंग मेन वर्ब हो गई, अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंटली है वो किसके बीच में, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। किसके बीच में, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। और मैंने क्या बताया कि कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसा है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेंग मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे जो मेन वर्ब के बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ रही है, एडवर्ब। तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या होगा, ही सेंग अ सॉन्ग कॉन्फिडेंटली। उसने गाना गाया कैसे, कॉन्फिडेंटली। ऐसे मैंने बोला ही प्लेज नाइसली क्रिकेट। तो अगर मैं बात करूं, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, प्लेज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे हमें पता है नाइसली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आपकी एडवर्ब नहीं आती है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, यानी प्लेज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और क्रिकेट यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो एडवर्ब और नाइसली की पोजीशन है वो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में है, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आपकी एडवर्ब का यूज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो राइट होगा वो क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट नाइसली, यानी वो क्रिकेट खेलता है, कैसे खेलता है, नाइसली। अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही स्पीक्स वेल इंग्लिश, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ पे जो वेल है वो अपने आप में क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो जो वेल हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। और मैंने बताया था यहाँ पे जो वेल एडवर्ब आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे स्पीक्स हो गई वो मेन वर्ब हो गई, और इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस। और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो राइट होगा वो क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, यानी वो बोलता है, कैसे बोलता है तुम्हारा, और अच्छी तरीके से बोलता है। तो एक चीज माइंड में रखना कि जो एडवर्ब होती है, क्या होती है आपकी, एडवर्ब होती है, तो एडवर्ब की पोजीशन कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होती है। लेकिन अगर देखो हमारे पास में ऐसे तुम्हारा राइट हो सकता है, यानी कहीं भी क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रही है, और एडजेक्टिव आ रहा है, और ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या रख सकते हैं, यानी एडजेक्टिव रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव। जैसे अभी मैंने ये सेंटेंस बोला था यहाँ पे, ही प्लेज, क्या बोला है, ही प्लेज नाइसली क्रिकेट। क्या बोला है यहाँ पे, नाइसली क्रिकेट। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की बात करूं, किस वाले सेंटेंस की बात करूं, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की, तो इस वाले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारी एडवर्ब की पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, एडवर्ब की, वो किसके बीच में आ रही है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रही है। लेकिन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब की पोजीशन नहीं हो सकती। लेकिन इस सेंटेंस को करेक्ट हम दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ही प्लेज क्रिकेट, क्या लिख सकते हैं, नाइसली। क्या लिख सकते हैं, नाइसली। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, ही प्लेज नाइस क्रिकेट। क्या लिख सकते हैं, ही प्लेज नाइस क्रिकेट। ये सेंटेंस ऐसे भी राइट हो सकता है, क्योंकि ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, नाइस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्रिकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, और हमें पता है नाइस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी क्रिकेट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे क्रिकेट के लिए। तो ये ऐसे भी सेंटेंस राइट होता है, ही प्ले नाइस क्रिकेट, वो अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। और वही मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, सॉरी, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ सकता है, आपका एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ सकता है, आपका एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ही प्लेज नाइस क्रिकेट। क्या लिख सकते हैं, ही प्लेज नाइस क्रिकेट। ऐसे मैंने बोला ही स्पीक्स वेल इंग्लिश, मैंने बोला ही स्पीक्स वेल इंग्लिश। तो वेल यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पे जो एडवर्ब आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, यानी
किसके बीच में आ रही है, यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रही है, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आ सकती। तो इस सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, क्योंकि ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे गुड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश क्या है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर सकता है वो कौन कर सकता है, एडजेक्टिव। कौन कर सकता है आपका, एडजेक्टिव। तो ये तुम्हारे कंसेप्ट होते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट बता दी मैंने, फ्रंट पोजीशन बता दी, मिड पोजीशन बता दी, और एक मैंने क्या बताया था, एंड पोजीशन। और हमारे पास में जो एंड पोजीशन में क्या होता है, एन एडवर्ब, यानी कोई भी आपकी जो एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब। इज एंड पोजीशन इज एडवर्ब दैट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस और क्लॉज आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी एंड पोजीशन में क्या होती है आपकी जो प्रपोजिशन, सॉरी, जो एडवर्ब होती है वो लास्ट पोजीशन में आ सकती है, या तो वो किसी सेंटेंस के लास्ट में आ सकती है, या फिर किसी क्लॉज के बाद लास्ट में आ सकती है, या द वर्ब और ऑब्जेक्ट, यार किसके बाद में आ सकती है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में आ सकती है। जो सेंटेंस के कहाँ पे तुम्हारे लास्ट में आए, क्या क्लॉज के लास्ट में आए या ऑब्जेक्ट के बाद में आए, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एंड पोजीशन। जहां पर तुम्हारी एडवर्ब आती है वो कहाँ पे आती है, सेंटेंस के लास्ट में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ही वॉक स्लोली, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और स्लोली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो कहाँ पर आ रही है, सेंटेंस के लास्ट में आ रही है। ऐसे मैंने बोला ही बिहेव्स रूडली, तो रूडली भी यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, और ये कहाँ पे आ रही है, तुम्हारी सेंटेंस के लास्ट में आ रही है। ऐसे ही वेंट यस्टरडे, तो यस्टरडे भी यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, और यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के लास्ट में। ऐसे ही मैंने बोला ही सेंग अ सॉन्ग नाइसली, तो नाइसली भी यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, और ये कहाँ पर आ रही है, सेंटेंस के लास्ट में। ऐसे ही मैंने बोला आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे मिलूंगा कब, कल। तो अब बताओ, टुमारो भी क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब, और ये कहाँ पे, सेंटेंस के लास्ट में। तो अब मैंने क्या बताया, जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब की 3 पोजीशन होती है, या तो फ्रंट पोजीशन होती है, या मिड पोजीशन होती है, क्या होती है तुम्हारी, एंड पोजीशन। तो आज की मैंने जो एडवर्ब की क्लास थी, इसकी बेसिक क्लास कराई थी। अगली क्लास में इसका जो बेसिक क्लास कराई थी, अगली क्लास में इसकी कुछ एरर्स वगैरह भी कराऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे।